वेलकम टू फ्रीहास किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखाने लगी हैं। तो मामा आज आप हमें क्या सिखाने लगी हैं? बेटा मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा सॉस सिखाने लगी हूँ, वाइट और रेड। हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा सॉसेस, वाइट सॉस और टमाटो प्यूरी। मामा टमाटो प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगी? बेटा मैंने 2 टमाटर उबाल के इनके छिलका उतार दिया मैं। अच्छा। ये मैं ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड करूँगी। अच्छा, इतना सा फ्लेम ऑन करके हमने फ्राई पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ग्राइंड किए हुए टमाटोस डालेंगे। ये एक पिज़्ज़े के लिए बहुत होगा ये सॉस आपके लिए, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया। तो बहुत जल्दी बनने वाला है। बना के तो आप इसको वैसे भी फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन आप जल्दी जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना फ़ौरन ये बन जाएगा, तो आप उसको फ्रेश फ्रेश तैयार करना ज़्यादा बेहतर है। हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम सूखा धनिया और ज़ीरा हाफ टी स्पून डाल रहे हैं, जिसको हमने भून कर डाला है। हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्ची डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सॉल्ट, ये देखिए, हस्बे जायका सॉल्ट ऐड करना है आपने। बस इसको अच्छी तरह डाल के, और इसमें थोड़ा हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर डाला है। टमाटो प्यूरी को अब हमने अच्छी तरह पका लेना है। थोड़ा थिक करना है। इसके बाद बस आपकी ये प्यूरी तैयार है। तो आप इसको किसी जार में निकाल लें, किसी कटोरी में निकाल के ठंडा करें और पिज़्ज़े पे लगाएं और अपना पिज़्ज़ा तैयार करें। देखिए हमारी टमाटो प्यूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह थिक कर लेनी है आपने। इसको अब हम बाउल में निकाल दें। ये आपके एक पिज़्ज़े के लिए बहुत है, ठीक है। ये देखिए हमारी टमाटो प्यूरी बाउल में आ चुकी है। इसी तरीके से देखिए हमारी टमाटो प्यूरी तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा पर लगाकर और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून बटर लिया है। इसको हमने पैन में डाल दिया। अब फ्राई कर रहे हैं। मक्खन को गर्म कर रहे हैं। हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2.5 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आपने भून लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैदे और बटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर आधा कप दूध डालेंगे। आधा कप दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अंदर पूरा 1 कप दूध डालना है। पहले हम इसके अंदर आधा कप डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध का हमने एकदम नहीं सारा डाल देना है। पहले हमने आधा कप दूध डालना है, उसके बाद हमने आधा कप दूध दोबारा डालना है। इसके अंदर हमने 1 कप दूध डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपने मैदे, बटर और दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक कप दूध मैदे और बटर में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। हमने आधा कप दूध और डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें दूध, बटर और मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। 1 कप भर के आपने डालना है, ठीक है। बड़ा जिस तरह ये देखिए, अब मैंने थोड़ा गार्लिक पाउडर डाल दिया इसमें, ठीक है। हाफ टी स्पून के करीब डाला है हमने इसके अंदर गार्लिक पाउडर। हाफ डालना है इसमें
कूटी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून डाल रहे हैं। हाफ ही आपने इसमें वाइट और हाफ ही ब्लैक डालनी है, ठीक है। हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करना है। और थोड़ा थोड़ा उसमें जाकर आपने ये रोजमेरी, हस्बे जायका हमने ऑरिगेनो लीव्स और रोजमेरी लीव्स डाल देने इसके अंदर। इस तरह से आपने सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए थोड़े से आपने इसमें रोजमेरी डालना है, ठीक है। ऑरिगेनो लीव्स हमने पहले डाल दिए थे, अब हम इसके अंदर रोजमेरी लीव्स डाल रहे हैं। अब चेडर चीज़ डाल रही हूँ मैं, ये देखें। अगर आपने हाफ कप, ठीक है, इसमें पूरा भर के, बड़ा मैं बता रही हूँ बार बार, बड़ी प्याली भर के आपने दूध की डालनी है, ये देखिए। और चीज़ कितनी डालनी है? चीज़ आपने 4 चम्मच डालनी है, ठीक है ना। उसमें 4 चम्मच आपने इसके अंदर चेडर चीज़ डालनी है अगर आपने 1 कप दूध की बनाई और है। हल्का सा मैं इसमें नमक डालूंगी, बहुत लाइट सा, ठीक है, सिर्फ इसके टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत हल्का सा, ये देखिए सिर्फ चुटकी की तरह मैंने इसमें नमक डाला, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें हमारी वाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेक कर लें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। वाइट सॉस तैयार हो चुकी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा पर आप जब वाइट सॉस लगाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा।